बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सिलेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड पार्ट 1 पढ़ा था। टुडे आवर टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड पार्ट 2। तो सबसे पहले जस्ट 5 मिनट से थ्रू कर लेते हैं कि क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। द प्राइमरी गोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन फूड इंडस्ट्री इज द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर द कंज्यूमर. For this reason, the federal and provincial governments have established industrial zones with lucrative tax rebates. तो जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट्स है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो टैक्स फ्री जोन प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो मशीनरीज के ऊपर या जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उस पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह और इसके अलावा जीएसटी वगैरह डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे लगती हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो एग्जेम्प्टेड कर देते हैं फॉर 5 to 10 years के जो ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो यानी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो रन आउट हो सकें और जो लेबर है उन्हें रोज़गार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एडजस्टमेंट हो सके। तो ये गवर्नमेंट की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्री साइट। अगर लोकेशन अच्छी है और उसमें वहाँ डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे तो फिर जो फैक्ट्री है वो बिजनेस स्मूथली रन होगा और अगर नहीं है तो फिर वो इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकती। तो वन फंडामेंटल ऑफ इस्लाम इज दैट द क्लीननेस इज द हाफ फेथ। तो इस्लाम यानी कि हमें जोर देता है सफाई सुथराई पे कि जो सफाई है वो निसफ ईमान है। और ये सिर्फ सफाई के जो रूल्स हैं ये हमने सिर्फ अपने ऊपर फॉलो नहीं करने जब बल्कि हमने अपनी इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स है इन्वायरमेंट है उसे भी साफ सुथरा रखना है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि जो डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं या इंडस्ट्रियल अदर इंडस्ट्रीज हैं लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो वो जो वहाँ डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वहाँ वो डिफरेंट टाइप की जो कंटेमिनेशन है या धुआं वगैरह या एशेज वगैरह तो नहीं निकल रहे जिससे इर्द गिर्द का माहौल डिस्टर्ब हो रहा हो। तो इस तरह यानी डिफरेंट एजेंसीज भी काम कर रही होती हैं। इसके अलावा जो सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री साइट है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेबर अवेलेबिलिटी यानी कि लोकल या नॉन टेक्निकल या नॉन प्रोफेशनल लेबर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी लाजमी है। जबकि जो हमारे होते हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल लोग उनकी जो एंट्री होती है वो माइग्रेटरी होती है यानी कि वो जहाँ चाहें जॉब कर सकते हैं। अगर कहीं भी उन्हें बेहतर पैकेज मिलता है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो वो वहाँ सूटेबल है। इसके अलावा जो स्लाटर हाउसेज हैं मसलन स्लाटर हाउसेज हैं या फूड प्रोसेसिंग मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह हैं तो वहाँ जो हमें रिक्वायर होंगे लेबर्स वगैरह तो वो मुस्लिम होने चाहिए। तो कल हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे। इसमें से फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन था एक, नंबर 2 था अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर और नंबर 3 था अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये 3 हमने कल पढ़े थे। तो ये थोड़ा देख लेते हैं इसके बाद फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन, इस फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन का मतलब यही है टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द कंज्यूमर। तो अगर डिफरेंट टाइप्स की कंटेमिनेशन होगी या पोल्यूशन वगैरह होगी तो जो फूड इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली रन नहीं हो सकेगी। तो डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्री हैं जहाँ से पोल्यूशन के चांसेस होते हैं। वेट प्लीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, लाइक स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरी, सिटी रिफ्यूज डंप्स, केमिकल प्लांट्स एंड पेपर पल्प मिल्स। तो ये डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट जहां हमने लगाना है, तो ये डिफरेंट जो इंडस्ट्री जिनके नाम बोले हैं, तो ये वहाँ उसकी विंसिटी में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये होंगी तो फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्मोक सूड या डिसएग्रीबल अडर्स will be produced within this area or these will contaminate the food. तो इसी तरह लाइफ स्टाइल हाउसिंग या पास्चर्स यानी चरागाहें वगैरह जानवरों की, तो इसके अलावा पोल्ट्री फीड इंडस्ट्रीज एंड हैचरीज। तो हैचरीज जो कमर्शियल यूज होती है फॉर फिश एंड द पोल्ट्री एग्स। इसके अलावा जो है जो हैचरीज वगैरह हैं या जो डिफरेंट ये फीड पोल्ट्री फीड इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ साल्मोनेला स्पीशीज कंटेमिनेशन होती हैं। तो साल्मोनेला होती है, it is a disease from the infection of the salmonella, which is called as salmonellosis. It can cause a upset of stomach, diarrhea, fever, pain, cramping of belly, and it is most prevalent in the summer season as compared to the winter. Or people and animal carry these type of bacteria in their intestine tract and as well as the feces. और इसकी एग्जांपल्स हैं raw and uncooked meat, fruits, raw fruits and vegetables। इसके अलावा जो अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर है, तो सेकंड पॉइंट जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर है। तो जो पानी है वो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है डिफरेंट इंडस्ट्री में, स्पेशली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी और मीट इंडस्ट्री हैं, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस है पानी के। नंबर 1 है इंग्रेडिएंट इन द फूड, नंबर 2 है क्लीनिंग और रॉ मटेरियल, नंबर 3 है वॉशिंग ऑफ इक्विपमेंट, नंबर 3 है वॉशिंग ऑफ प्रेमिसेस, नंबर 3 4 5 है स्टीम जनरेशन, नंबर 6 है कूलिंग पर्पसेस। तो यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी ये एज ए मेजर इंग्रेडिएंट यूज होता है। इसके अलावा जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उसकी सफाई सुथराई के लिए फॉर रिमूवल ऑफ डिफरेंट फॉरेन मैटर एंड द कंटामिनेंट्स एज वेल एज द वॉशिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पिल्स वगैरह मौजूद होती हैं इक्विपमेंट्स वगैरह पे, तो उसे उसके सफाई सुथराई के लिए, इसके अलावा जो हम केमिकल्स सैनिटाइजर जो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं उनकी रिंसिंग के लिए भी पानी रिक्वायर होता है। इसके अलावा स्टीम जनरेशन के लिए भी पानी चाहिए। और इसके अलावा जो कूलिंग पर्पसेज है, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में सेंट्रल एसी सिस्टम होता है, तो वहाँ जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी जरूरी है। तो जो पोर्टेबल वाटर है वो शुड बी सूटेबल फॉर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो अगर पोर्टेबल वाटर उससे बर्फ वगैरह बनाई जा सकती है, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज होती है फूड इंडस्ट्रीज में। तो जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, तो वो उसे हम फॉर फायर कंट्रोल एज वेल एज स्टीम जनरेशन और अदर सच टाइप ऑफ एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म फ्रॉम अनफिट वाटर। तो जो इसकी सप्लाईज वगैरह होती हैं, जो ये जो अनफिट है और जो फिट है वाटर, दोनों की सप्लाईज जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो जो क्योंकि डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज में रिक्वायर होता है, डिफरेंट क्वालिटी का पानी रिक्वायर होता है। तो जो पाकिस्तान है उसमें मोस्टली जो हम फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं वो सब सॉइल वाटर वगैरह यूज करते हैं। तो बिफोर द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ द एनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट, तो सबसे पहले जो एक्रीडेटेड लेबोरेटरी है उसे जो वाटर है उसे उसकी टेस्टिंग जरूरी है कि आइदर के दिस वाटर इज सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन और नॉट। डिफरेंट टेस्ट को पैरामीटर्स की बेस पे वो परफॉर्म करते हैं कि हार्ड है और सॉफ्ट वगैरह इस तरह। तो नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन प्लान ऑफ प्रोसेसिंग प्लांट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल जो नज़दीक है, जो कि हमारी फूड प्रोसेसिंग की लोकेशन पे, तो फिर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। अगर हमें दूसरे जगह से वो मंगवाना पड़ेगा तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। तो जो इसके अलावा जो सम raw materials are very perishable like fish, milk and other such type of things। तो फिर इनके लिए स्पेशल नीड केयर और उसके अलावा स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरह यानी कि जो भी फूड इंडस्ट्री उस एरिया में लगनी चाहिए जहाँ उसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मिनिमम टाइम हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग के दरमियान होना चाहिए, डिस्टेंस भी कम होना चाहिए और टाइम भी कम होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैसिलिटीज़ फॉर वेस्ट एडिक्वेट प्रोविजन must be made for the removal and storage of
फूड वेस्ट एंड अदर रिफ्यूजेस। तो डिफरेंट टाइप्स की जो स्टोरेज मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बनते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के रिफ्यूजेज हैं जो यूजेबल नहीं होते, तो उन्हें प्रॉपर वेस्ट एक स्टोरेज फूड सिस्टम होना चाहिए। Recent regulation on the protecting the environment must be adhered to, failing which the industry may suffer huge economic losses resulting from fines or shutdown of the production। तो अगर जो रिसेंट रेगुलेशन हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अगर उन्हें फॉलो नहीं किया जाता तो जो इंडस्ट्री है उसे इकोनॉमिकली लॉस होगा। वो किस फॉर्म में हो सकता है, इन द आइदर इन द फाइन और शट डाउन ऑफ द प्रोडक्शन। तो या तो फाइन वगैरह, जैसे पंजाब फूड इंडस्ट्री है तो वो या उसे फाइन वगैरह कर देगी, और या फिर वो जो प्रोडक्शन यूनिट है उसे वो बंद कर देगी अगर, तो जो सेफ्टी कंडीशन आर नॉट वेरी गुड। ऑल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस ample waste that may be disposed of at the end of the activity in a suitable manner। तो जो डिफरेंट टाइप्स की जो फूड इंडस्ट्री है तो उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो जो यानी हमारे जो मेन प्रोडक्ट है जब उसे हम अचीव कर लेते हैं, या जो प्रोडक्शन हमारा रन है वो कंप्लीट हो गया, तो फिर जो एंड में जो वेस्ट बची है तो वो सूटेबल मैनर में उसे डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। दीज वेस्ट में भी इन ए सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। तो वेस्ट की हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाता है और लिक्विड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो सॉलिड वेस्ट हैं उसमें पील्स आ जाते हैं, छिलके वगैरह, ट्रिमिंग डिस्कार्डेड रॉ मटेरियल, तो जो ब्रूजिंग वगैरह हुई होती है जो, या डैमेज वगैरह पार्ट होते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, तो उसे ट्रिमिंग कहते हैं। तो इसके अलावा वीट सीड्स वगैरह जो होती हैं, जड़ी बूटियां वगैरह, या या जो फल या सब्जी है उसमें बीज वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा बोन्स हैं, और एम्प्टी पैकेजिंग, जो भी डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, मसलन वो आइदर प्लास्टिक फॉर्म में भी हो सकता है और जो कार्टून उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा बॉटल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल डिटर्जेंट वगैरह यूज होते हैं, तो एम्प्टी बॉटल्स आल्सो विल बी देयर इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया एंड अदर सच टाइप ऑफ अदर आइटम which may cover in the solid waste। The next is the liquid waste। The liquid waste comprises of washing of all kinds, for example raw materials, equipment, premises। तो लिक्विड वेस्ट जो होता है वो मोस्टली डिटर्जेंट्स वगैरह, केमिकल सैनिटाइजर्स वगैरह, और इसके अलावा जो कंटेमिनेट्स होते हैं रॉ मटेरियल को सफाई सुथराई से, या जो स्पिल्स वगैरह उतरती हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वगैरह, तो और इसके अलावा जो ब्लड वगैरह निकलता है इन मीट इंडस्ट्री, तो ये डिफरेंट टाइप्स का जो होता है लिक्विड वेस्ट होते हैं। इसके अलावा इन एडिशन वर्कर एम्प्लॉयड इज द एस्टेब्लिशमेंट यूज टॉयलेट फैसिलिटीज एंड प्रोड्यूस वेस्ट ऑफ ए डिस्पोजल। तो जो वेस्ट यूरिन वगैरह, फीसिस वगैरह है उसके भी डिस्पोजल का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए इन द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एरिया। साइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of a food processing industry must have satisfactory provision for the disposal of such waste, since improper dumping near the premises would cause pollution and encourage the breeding of undesirable organisms, insects, rodents and microorganisms। तो अगर जो ये साइट है, अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, तो उसमें अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोविजन और डिस्पोजेबल नहीं होगा तो जो हमारी प्रेमिसेस हैं तो वो उनकी कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो फूड है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। और जो इसके अलावा जो अगर ये प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, यानी कि मसलन उसे प्रॉपर बास्केट्स वगैरह में डंप ऑफ करने के लिए या शॉपर वगैरह में पैक करके, तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है तो फिर गंदगी जगह जगह होगी, और जो इंसेक्ट, रोडेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे विल डेफिनेटली देयर एंड दे विल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल प्रोलिफरेट and cause foodborne illness and food infection। such a situation may lead क्योंकि जो इंसेक्ट और रोडेंट्स वगैरह ये गंदी जगह पे पाए जाते हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होते हैं, तो या और अगर चीज़ें बिक्री वगैरह होंगी, वो प्रॉपरली कवर वगैरह नहीं होंगी, तो फिर ये रोडेंट्स इंसेक्ट्स वगैरह उन्हें खाएंगे। Such a situation may lead to the contamination of food inside the processing plant and eventually endanger the health of the consumer। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी कि गंदगी के ढेर जगह जगह होंगे, प्रॉपर सफाई सुथराई नहीं होगी, जो प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, इंसेक्ट रोडेंट्स विल बी देयर, तो जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं इन द प्रोसेसिंग प्लांट वो बढ़ जाते हैं। और इस तरह अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, जो जब वो ये प्रोडक्ट या फूड वगैरह खाएगा, तो फिर वो डेफिनेटली दे विल एंडेंजर इन द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड रेपुटेशन ऑफ द इंटरप्राइज। तो अगर कंज्यूमर उसे फ्रॉग वगैरह को यूज़ करके बीमार वगैरह होगा, तो जो रेपो होगी वो फूड इंडस्ट्री की वो खराब होगी।
इसके अलावा रिफ्यूज स्टोर्स मस्ट बी डिजाइंड एंड मैनेज इन सच ए वे टू इनेबल देम टू बी kept clean and to protect against access to pest and contamination of food, drinking water, equipment और person। तो इसके अलावा जो डिज़ाइनिंग होती है वो रिफ्यूज स्टोर्स वगैरह की वो प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं ये पैसे इंसेक्ट्स वगैरह की वजह से वो कम से कम हों। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड बेवरेज प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर ए लॉट ऑफ लेबर फॉर इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल रनिंग। तो जो फूड मैन्युफैक्चरिंग और बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं तो इनमें जो लेबर काम कर रही है वो ज़्यादा होती है। लेबर फॉर इफेक्टिव एंड तो इसमें जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है फूड इंडस्ट्री में या बेवरेज में वो ज़्यादा होती है ताकि जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिटेबली रनिंग हो। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड दीज इंडस्ट्री रैंक सेकंड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट नेक्स्ट टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द पाकिस्तान। तो जो इसी वजह से जो फूड इंडस्ट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन टर्म ऑफ लेबर। In some food industry quite a good percentage of labor employed is seasonal। इसके अलावा जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं फूड इंडस्ट्री जिसमें लेबर यानी कि सीजनल होती हैं। मसलन कोई वो प्रोडक्ट ही ऐसी बना रही हैं कि जिनका मखसूस लिमिट में यानी कि मसलन मिल्क नहीं है, मिल्क का थ्रू आउट द सीजन होगा। तो मसलन जूस ये जूस वगैरह जो होते हैं तो इनका ये मखसूस सीजन होता है। मसलन मैंगो का भी ये सीजन है तो जिसने फल वगैरह स्टोर की होगी वो तो प्रॉपरली रन करेगा विद थ्रू आउट द ईयर। तो जिन्होंने स्टोर वगैरह नहीं की होंगी, जो छोटे इंडस्ट्रीज होंगी तो फिर वो डेफिनेटली वो शट डाउन हो जाएंगी आफ्टर द समर। hence a site lacking free available labor may not be suited for this purpose। Different types and grades of labor are required in the food industry। तो जो food industry है उसमें लेबर्स के different grades और types होती हैं। टेक्निकल highly skilled and professionally qualified workers are often migratory। तो जो टेक्निकली हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उनकी वो माइग्रेटरी होते हैं एंड वुड एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर। तो वो कहीं भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोवाइडेड दे आर गिवन ए गुड पैकेज। तो जहाँ उन्हें वो बेहतर पैकेज मिलेगा तो वो वहाँ जॉब कर लेंगे। दे वुड कम टू एनी प्लेस वेयर दे आर पेड वेल। तो वो कहीं भी चले जाएंगे किसी भी जगह जहाँ उन्हें पे ज़्यादा अच्छी मिलेगी एंड आर गिवन एडिक्वेट फैसिलिटी सच एज हाउसिंग, मेडिकल लीव, ट्रांसपोर्ट वगैरह। देयरफॉर इफ सुटेबल अकोमोडेशन फॉर सच स्टाफ इज नॉट अवेलेबल इन द विंसिटी इट मे रादर डिफिकल्ट टू हायर दिस। तो अगर उन्हें अच्छा पैकेज मिलेगा और डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक मेडिकल लीव, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, तो इस तरह वो एक जगह इंडस्ट्री में काम करेंगे। अगर इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ अकोमोडेशन का मसला है या उन्हें और डिफरेंट प्रॉब्लम है तो वो फिर वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे और किसी और जगह प्रेफर करेंगे। As regard non-skilled persons, as regard non-skilled and non-technical labor, it is essential that this type is available within the vicinity of the processing plant, or else they are provided with suitable accommodation। तो जो non-skilled, non-technical laborers होते हैं इसमें तो ये ऐसे होते हैं जो आपका प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ इर्द गिर्द के यानी कि जो लोकल एरियाज हैं तो वहाँ के यानी कि करीबी होते हैं। तो इन्हें अगर यानी कि दूर दराज के इलाकों से हैं तो उन्हें प्रॉपर अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर दी जाती है। फीमेल लेबर इज प्रेफर्ड इन सम सेक्शंस इन सर्टेन फूड इंडस्ट्रीज। तो जो फीमेल लेबर है उसे प्रेफर किया जाता है कुछ सेक्शंस में इन डिफरेंट फूड इंडस्ट्री लाइक शुगर कन्फेक्शनरी, फ्लोर कन्फेक्शनरी, स्नैक फूड इंडस्ट्री एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें मोस्टली पैकेजिंग वगैरह में तो जो फीमेल्स हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। तो इसी तरह लाइक सिमिलरली फॉर स्लाटर हाउस और मीट प्रोसेसिंग प्लांट मुस्लिम लेबर इज नीडेड। तो जो स्लाटर हाउसेज वगैरह हैं या मीट प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह हैं तो उसमें जो जो मुस्लिम लेबर है उसे प्रेफर किया जाता है और मेल को प्रेफर किया जाता है। अब फीमेल की सही तो नहीं ना होगी तो यहाँ मेल की सही को प्रेफर कर रहे हैं। द इंडस्ट्री में अरेंज ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट लेबर फ्रॉम स्लाइटली फार ऑफ कैचमेंट एरियाज। तो इंडस्ट्री की ये अपनी स्वाबदीदी है कि वो कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यानी अरेंज करती है कि जो उनके वर्कर्स वगैरह हैं उनकी आसानी के लिए वो टाइम पे पहुंच सके या अपने घरों को रवाना हो सके। तो इंडस्ट्री जो है वो उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है फ्रॉम स्लाइटली फार ऑफ कैचमेंट एरिया। तो इर्द गिर्द के पास है, ये नहीं आप दूसरे सिटी से लेने जा रहे हैं। सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ लेबर इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो जो
सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों राइट टाइप ऑफ द लेबर इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज वगैरह ठीक काम कर रहे हैं और हमने उसकी चॉइस सिलेक्शन ठीक की है, तो फिर डेफिनेटली सक्सेसफुल ऑपरेशन विल बी देयर इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एनर्जी सप्लाई। तो no industry can survive in a locality that lacks adequate and uninterrupted electricity supply। तो कोई भी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। दी साइट मस्ट बी वेल कनेक्टेड विद नेशनल पावर सप्लाई लाइंस। तो जो हमारी साइट है वो वेल कनेक्टेड होनी चाहिए नेशनल पावर सप्लाई लाइन से। इसके अलावा अगर आजकल इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है फॉर इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ पावर कट्स एंड फेलर्स, तो डिफरेंट टाइप्स की जो इमरजेंसी क्रिएट्स हो सकती हैं कि पावर कट हो गया या जो है लाइट ऑफ हो गई या फेलर है या कोई और टेक्निकल इशू है, तो ये सूटेबल साइज इलेक्ट्रिकल जनरेटर मस्ट बी इंस्टॉल्ड अलोंग अदर इंस्टॉलेशन। तो एक सूटेबल साइज का जनरेटर है जो कि यानी कि जितनी पावर की एनर्जी की रिक्वायर है तो उस हिसाब से वो जनरेटर की पावर होती है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के जनरेटर्स, तो वो डिफरेंट इंस्टॉलेशन आल्सो रिक्वायर, तो उनके उन्हें सेपरेट कनेक्शन वगैरह चाहिए होते हैं। तो डिफरेंट इंस्टॉलेशन आल्सो शुड बी देयर। Additionally, the industry may require gas, furnace oil, diesel or coal for some purposes। इसके अलावा और भी ईंधन होते हैं जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर होते हैं, लाइक गैस, फर्नेस ऑयल और डीजल और कोल फॉर सम पर्पसेस। Adequately availability of these energy sources should also be considered at the planning stage। तो जो इसकी सप्लाई है ज़्यादा क्वांटिटी में एडिक्वेट यानी जो भी हमें रिक्वायर है मुनासिब अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एंड प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज में ये भी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनकी भी कंसिडरेशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में दो तरह की आ जाती हैं, एक होती है टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और एक होती है ये रोड लिंक्स, रोड रेलवेज वगैरह जो इंटरलिंक्स वगैरह होते हैं, लैंड लिंक्स। In the fast moving world, good communication systems are vital for successful and profitable business। तो तरक्की करती दुनिया में जो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो वाइटल हैं फॉर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के लिए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। The food processing plant should be sited in a place that has good land, water and air links with the other parts of the country। तो जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो साइट पे सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ वाटर एंड एयर लिंक्स एंड अदर और लैंड लिंक्स जो हैं वो मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ हों, यानी कि पानी के थ्रू भी सफ़र हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, या एयर लिंक्स हों या जो लैंड लिंक है मतलब बाय रोड्स या रेलवेज हो वहाँ भी। In Pakistan, land communication links such as good road and railway connections are important। तो जो पाकिस्तान है इसमें जो लैंड कम्युनिकेशन है वो मोस्टली रोड्स के थ्रू होती है, ट्रक्स वगैरह या जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं मोस्टली उसके थ्रू। इसके अलावा रेलवे कनेक्शन आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो सेकंड टाइप है वो टेली कम्युनिकेशन है। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्लूड टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज हैं टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं। These are also required to contact the suppliers and customers। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो कस्टमर्स और सप्लायर्स वगैरह हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए ये फ़ोन वगैरह और इंटरनेट वगैरह और फैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू रन इंडस्ट्री स्मूथली। are also required to contact suppliers and customers। Internet is a rapid and cheap source of communication with the world। तो जो इंटरनेट है वो रैपिड सोर्स भी है और सस्ता तरीन सोर्स भी है फॉर द कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। वायरलेस सर्वर और टेलीफोन कनेक्शन इज नीडेड टू अवेल द फैसिलिटीज। तो वायरलेस सर्विसेज या टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए जो नेटवर्क फैसिलिटीज आजकल तो मॉडर्न वगैरह डिफरेंट विंडोज वगैरह ये इस तरह की चीज़ें, यानी अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन। when planning a new establishment there are numerous constraints। तो जब हम किसी भी फूड इंडस्ट्री को या कोई और भी डिफरेंट प्लांट वगैरह को या और इंडस्ट्री को भी यानी जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो अहम फैक्टर है वो ये है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विच लिमिट द प्लॉट साइज और द फैसिलिटीज। तो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर फाइनेंशियल इतनी नहीं है इंडस्ट्री के पास तो जो वो इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं यानी प्लानिंग या न्यू एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर वो प्लॉट साइज को लिमिट कर देगा कि इतनी महंगी
चीज़ों को नहीं खरीद ज़मीन को नहीं खरीद सकते, या जो फैसिलिटीज वहाँ होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये फिर लिमिट कर देते हैं कि एक तो प्लॉट साइज को लिमिट कर देते हैं, और दूसरा जो फैसिलिटीज डिफरेंट टाइप्स की हैं लाइक सेंट्रल एसी सिस्टम या अदर सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो फिर या जो मशीनरी है वो मोस्ट एडवांस फॉर्म वो यानी नहीं खरीद सकते। लेकिन आफ्टर 5 to 10 years ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, however after a period of time say 5 to 10 years of successful business, the entrepreneur start considering about changes in the establishment, building, equipment, products or processes due to market demand. तो जब वो 5-10 साल सक्सेसफुल बिजनेस कर लेता है, पैसा वगैरह अच्छा कमा लेता है एंटरप्रेन्योर, तो फिर वो सोचता है कि ये जो ये बिल्डिंग है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए, जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, पुरानी मशीनरी है उसे रिप्लेस कर लिया जाए, जो न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह बन सके। और इसके अलावा जो है प्रोडक्ट्स वगैरह उसकी रेसिपी वगैरह चेंज हो, क्योंकि मार्केट ड्रिवन होती है स्ट्रेटजी ये वैल्यू एडिशन की, तो फिर यानी जो मार्केट में होता है उसके हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनती है। और इसके अलावा जो प्रोसेस वगैरह हैं वो भी चेंज किया जाता है ड्यू टू मार्केटिंग डिमांड। At this moment, it is rather difficult to bring drastic changing, especially with regard to expansion. तो ये सडनली तो नहीं ना एक्सपेंशन हो जाती कि मसलन मशीनरी वगैरह की एक्सपेंशन, और जो जो और आपकी जो फूड प्रोसेसिंग एरिया है उसकी एक्सपेंशन, या जो डिफरेंट अदर फैसिलिटीज हैं या अदर बिल्डिंग है उसकी एक्सपेंशन फौरन नहीं हो जाती, तो ये टाइम लेती है। इट इज ऑलवेज वाइज टू गिव ड्यू कंसिडरेशन फॉर पॉसिबल फ्यूचर ग्रोथ। तो ये स्टार्ट में ही हमें देख लेना चाहिए, कंसिडर कर लेना चाहिए कि हमने फ्यूचर में ये करना है, ये अगर हमारी प्रोडक्शन लाइन बढ़ गई तो हमने ये एक्सपेंशन करनी है, या ये मशीनरी हमें रिक्वायर है। लाइक फूड पैकेजिंग भी यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो फूड पैकेजिंग मशीन्स भी हैं। तो इस तरह यानी विद एडवांसमेंट, तो मसलन जो स्टार्ट में हम फूड प्रोसेसिंग करते थे वो थर्मल प्रोसेसेस वगैरह होते थे, तो अब ये न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं लाइक हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ओहमिक हीटिंग, ये इस तरह की यानी ये एक तो ये प्रोडक्ट के जो न्यूट्रिएंट्स लॉसेस हैं उसको कम कर देती हैं, और जो हम काम कर रहे हैं वो हम कन्वेंशनल मेथड में के एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेथड वो कम टाइम में हो जाएगा, और जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम होगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, मसलन एक्सट्रूडर यूज कर रहे हैं, तो एक्सट्रूडर उसी में यानी कि इतने मल्टी फंक्शन एक्सट्रूडर है, तो यानी हमें डिफरेंट अलग अलग से स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे जो कन्वेंशनली हम करते हैं। तो एक्सट्रूडर वो डिफरेंट टाइप के कलर भी, शेप्स भी, स्ट्रक्चर भी, और उसके अलावा प्रोटीन जिलेटिनाइजेशन, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, और इसके अलावा और अदर लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो डिफरेंट टाइप के यानी कि जिस तरह यानी टेक्नोलॉजी जिद्दत आती रहती है, उसी तरह यानी फिर इंडस्ट्री अगर फॉलो करेगी तो फिर इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो समरी इसी की चैप्टर की यही है। तो आज हमने पढ़ा है फैसिलिटीज फॉर वेस्ट डिस्पोजल, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, एनर्जी सप्लाई, कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन। तो वेस्ट वगैरह जो डिफरेंट टाइप की वेस्ट प्रोड्यूस होती है, सॉलिड लिक्विड, तो उसकी भी प्रॉपर ड्रेनिंग वगैरह सिस्टम होना चाहिए या डंपिंग सिस्टम होना चाहिए। तो जो लेबर है जो है नॉन स्किल्ड या नॉन टेक्निकल लेबर, तो वो विद इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोसेसिंग एरिया होनी चाहिए। और जो प्रोफेशनल पीपल हैं तो वो टेक्निकली हाईली स्किल्ड, तो वो माइग्रेटरी हैं, वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं जहाँ उन्हें वेल पेड होंगे या डिफरेंट फैसिलिटीज मिलेंगी लाइक मेडिकल लीव, ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग। और इसके अलावा जो फीमेल वर्कर्स हैं वो कुछ इंडस्ट्री में वो प्रेफर की जाती हैं, जबकि मेल वर्कर मुस्लिम जो हैं वो स्टार्टिंग इंडस्ट्री या मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स में उसमें उन्हें प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो अपने एम्प्लॉयज वगैरह को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके अलावा जो एनर्जी सप्लाई है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है डिफरेंट मशीनरी, डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी हैं सारे एनर्जी के थ्रू सारे प्रोसेस, फूड की इंस्पेक्शन इवन वो भी यानी लाइटिंग होगी प्रॉपर, तो फ्रीली फूड की इंस्पेक्शन हो सकेगी। तो इसी तरह यानी अगर एनर्जी वगैरह का कोई शॉर्टफॉल है या कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर हम उसे suitable size generator should also be there, and different types of the materials like furnace or diesel or coal or some other should be there. Adequate availability of this energy should be considered at the planning stage. तो इसके अलावा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में दो तरह की आ जाती है, एक लैंड कम्युनिकेशन है, एक टेली कम्युनिकेशन। लैंड कम्युनिकेशन में इन पाकिस्तान में जो रोड्स हैं और रेलवेज हैं वो जो
जो हैं टेलीकम्युनिकेशन, उसमें टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स इंटरनेट है। These are also required for the suppliers and customer. Internet is a rapid and cheap source of communication with the world. Wireless services or telephone connection is needed to avail these facilities. तो provision of expansion में different types की जो हमें जब expansion की तरफ यानी कि इंडस्ट्री जब न्यूली डेवलप करते हैं तो हमें different constraint फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। तो अगर 5-10 साल बिजनेस रन कर लेंगे तो जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सोचता है कि हम इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग वगैरह से ये सब कुछ चेंज कर दूं, तो ये एकदम से ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट से करनी पड़ती है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे रब्ता कर ले। टेक अ स्टे। अल्लाह हाफिज़।